आपके अपने फेवरेट शो में मैं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त बीके सज्जन करता हूँ बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और वेलकम। आप फिर एक बार हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी उम्मीद के साथ, इसी लगन के साथ कि आज तो आपको मास्टर मुरलीधर का ताज यहाँ से जीत कर जाना ही है। तो चलिए आपको ज़रूर देंगे मौका, आपका इंतज़ार भी होगा खत्म और आपको मिलेगा पूरा मौका कि आप जीत सके ये ताज और बन सके ताजधारी आत्मा। तो चलिए करते हैं शुरुआत। मीठी मुरली को करेंगे रिवाइज। कल बाबा ने टेंशन खिंचवाया, स्वयं को राजयोगी समझ, विकारी संबंधों से ममत्व निकाल दो, सिर तोड़ निभाने के लिए साथ रहो। बाबा कहते हैं स्वयं को राजयोगी समझो और विकारी संबंधों से ममत्व निकाल दो, सिर तोड़ निभाने के लिए साथ रहो। जैसे जस्ट लाइक अ फॉर्मेलिटी, मन तो बाबा में लगा रहे, बुद्धि बाबा को याद करती रहे। यहाँ पे रहना भी है बट नहीं रहना है, ऐसी स्थिति बनानी, ममत्व को निकाल देना है। बाबा कहते हैं कि ये मेरे प्यारे बच्चों, त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर हर कर्म करो तो माया दूर से ही भाग जाएगी। बाबा कहते हैं त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर अगर हम हर कर्म करते, यानी हर कर्म को करने से पहले उसके पास प्रेजेंट और भविष्य को जान लेते हैं और फिर कर्म करते हैं टेंशन के साथ श्रीमत प्रमाण, तो माया से मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट रहो। साथ ही साथ जो कोमलता है अंदर, कहीं ना कहीं कमजोरी है, उसको कमाल में परिवर्तन करो, माया जीत बनो और शक्ति स्वरूप स्थिति का अनुभव करो। क्योंकि बाबा कहते हैं शक्ति स्वरूप बनने के लिए कोमलता को कमाल में परिवर्तन करो। सिर्फ स्वयं के संस्कारों को परिवर्तन करने में कोमल बनो, कर्म में कभी कोमल नहीं बनना, इसमें शक्ति रूप बनना है। जो शक्ति रूप का कवच धारण कर लेते उन्हें माया का कोई भी तीर लग नहीं सकता। इसलिए आपके चेहरे नैन चैन से कोमलता के बजाय शक्ति रूप दिखाई दे, तब माया जीत बन पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट ले सकेंगे। बाबा कहते हैं कि आपके चेहरे नैन चैन से कोमलता नहीं दिखाई देनी चाहिए, कमजोरी नहीं, बल्कि शक्ति रूप दिखाई देने चाहिए, तब माया जीत बनेंगे और पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट लेंगे। साथ ही साथ बाबा कहते हैं औरों को समझाना है तो हर वक्त खुशी में रहो, सद्बाप, सत्शिक्षक, सदगुरु के श्रीमत पर चल, अंधों की लाठी बनो। क्योंकि हमें बनना है बाप समान, तो बाप का भी यही कर्तव्य है, तो हमारा भी यही कर्तव्य है, अंधों की लाठी बनना है। इसलिए बाबा कहते हैं अंधों की लाठी बनो। तो अंधों की लाठी बनने वाले फिर एक बार हाजिर हुए हमारे पास स्वयं को सदा के लिए जागती ज्योत बनाने के लिए। तो चलिए कल की मुरली से तो मीठी मीठी प्यारी प्यारी गहरी शिक्षाएं ले ली हैं, बारी है आगे बढ़ने की, रखने की। आज 27/11/2021 की मुरली से नए सवाल, ताकि आप दे बिल्कुल सही जवाब और जीत कर जाए यहाँ से ताज। करते हैं मीठे से शुरुआत, रखते हैं पहला प्रश्न। सदा तंदुरुस्त वह है जिसमें विकारों की बीमारी नहीं। जिन बच्चों को मंथन करने की अर्थात हजम करने की आदत है वे क्या नहीं हो सकते? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए बीमार, ऑप्शन सी विकारी, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी पतित, ऑप्शन डी भिखारी। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समा, सही जवाब ऑप्शन ए बीमार। तो बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। दिया है बिल्कुल सही जवाब। पहले प्रश्न का तो तीर आपने बिल्कुल सही जगह मारा था और ए ऑप्शन देकर सही जवाब 10 पॉइंट से संपन्न हो गए आप। तो बधाई हो, बधाई हो और बधाई हो, बेहद मुबारक है आप सभी को। आप सभी बधाई की पात्र आत्माएं, इसलिए बहुत बहुत बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ। तो बधाइयाँ तो ले ली है, बारी आगे बढ़ने की, रखने की। दूसरा प्रश्न, कोई क्या भर लेते हैं अथवा बूंद लेते हैं वह भी स्वर्ग में चले जाएंगे, स्वर्ग के द्वार तो खुलने हैं। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए सागर, ऑप्शन बी मन, ऑप्शन सी बाल्टी, ऑप्शन डी लोटा। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त, सही जवाब ऑप्शन डी लोटा। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत बहुत आप सभी को बधाइयाँ, फिर एक बार मुबारक है। दूसरे प्रश्न का देकर सही जवाब किया है कमाल, जीत चुके हैं आप 10 पॉइंट्स। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो।
देखते ही देखते 2 प्रश्न तो पूरे हुए, जिसमें से ज़रूर आपके पास 20 पॉइंट्स आ गए होंगे। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। तो चलिए बधाइयाँ तो ले ली, 10 पॉइंट्स पे ले ली। बारी है ज्ञान रत्न से संपन्न होने की। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे ज्ञान धन का दान करने के लिए विचार सागर मंथन करो, दान का शौक रखो तो मंथन चलता रहे। ज्ञान धन का दान करने के लिए विचार सागर मंथन करो, दान का शौक रखो तो मंथन चलता रहे। अगर ज्ञान धन का दान करना चाहते हैं तो विचार सागर मंथन करें, उसको धारण करें और फिर दान करें, क्योंकि जितना दान का शौक रहेगा उतना मंथन चलता रहेगा। तो अब बढ़ते आगे, रखते तीसरा सवाल तुम्हारे लिए तो गाया हुआ है। सागर को हब कर लिया, जो ज्ञान सागर के नज़दीक आ जाते हैं, जाते सर्विस करते हैं, वही कहाँ पे रोए जाते हैं। 4 ऑप्शन है रुद्रमाला, ऑप्शन बी विजयमाला, ऑप्शन सी विष्णु की माला, ऑप्शन डी ब्रह्मा की माला। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त ने दिया इशारा, समय समाप्त। सही ऑप्शन में विजयमाला। तो अगर आना चाहते हैं विजयमाला में तो बाबा कहते हैं सागर को हब कर लो, ज्ञान सागर के नज़दीक आ जाओ और जास्ती सर्विस करो तो विजयमाला में पिरोए जाओगे। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बहुत बहुत बधाइयाँ, दिल की दुआएं मुबारक है आप सभी को कि आपने दिया है बिल्कुल सही जवाब, किया है कमाल। तो बधाई हो, बधाई हो और बधाई हो। बहुत बहुत बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ। तीसरा प्रश्न पूरा हुआ। बारी है चौथी सीढ़ी पर पैर रखने की, कदम बढ़ाने की और आपके सामने पेश करने की आज का चौथा प्रश्न। एक बूंद भी किसको मिलने से स्वर्ग में आ ही जाएंगे। तुम समझते हो प्रदर्शनी मेले से बहुतों का कल्याण होता है। ईश्वर कौन है। 4 ऑप्शन है ज्ञान का सागर, ऑप्शन बी स्नेह का सागर, ऑप्शन सी कल्याणकारी, ऑप्शन डी पिता। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। समय समाप्त। सही जो ऑप्शन से कल्याणकारी। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। 40% खेल तो हो गया है पूरा। देखते ही देखते 40% खेल का सिलसिला खत्म हुआ और 4 प्रश्नों में से आपने ज़रूर 3, 2, 4 पूरे 4 प्रश्न का भी हो सकता है दिया हो सही जवाब और 20, 30, 40 पॉइंट से ज़रूर संपन्न हो गया। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बहुत बहुत बधाइयाँ, मुबारक है आप सभी को। 40% खेल पूरा करने की खुशी में हम आपको ज्ञान रत्नों से करते हैं संपन्न। बाबा कहते सदा अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए बाबा द्वारा जो भी ज्ञान खास यानी मुरली मिलती है उसे खाकर फिर उगारना चाहिए, अर्थात मंथन करना चाहिए। जिन बच्चों को मंथन करने की अर्थात हजम करने की आदत है वे बीमार नहीं पड़ सकते। सदा तंदुरुस्त वह है जिसमें विकारों की बीमारी नहीं है। जैसे तन को स्वस्थ रखने के लिए हम एक्सरसाइज करते, अच्छा खाना खाते, पौष्टिक भोजन लेते, वैसे अगर रखना है मन को मस्त और तंदुरुस्त तो बाबा कहते हैं जो बाबा मुरली देते हैं उसे खाकर फिर उगारना चाहिए, अर्थात मंथन करना चाहिए। क्योंकि जिन बच्चों को मंथन करने की अर्थात हजम करने की आदत है वह कभी बीमार पड़ ही नहीं सकते। सदा तंदुरुस्त ही वही है जिसमें विकारों की बीमारी है ही नहीं। तो गीत भी वजह है तू प्यार का सागर है, इसलिए अगर बनना है प्यार का सागर तो मंथन करते रहे। अब बढ़ते आगे रखते हैं 5वां प्रश्न। बाप कहते हैं बच्चे अभी तुम्हारा ये कपड़ा सड़ गया है, अब सड़ा हुआ वस्त्र कहाँ तक पहनेंगे। सत्युग त्रेता में कितना अच्छा क्या था। 4 ऑप्शन है स्वभाव, ऑप्शन बी नेचर, ऑप्शन सी मौसम, ऑप्शन डी वस्त्र। तो 5वां प्रश्न आपके सामने है, 4 ऑप्शंस भी हैं और 15 सेकंड का वक्त भी आपका शुरू होता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही ऑप्शन डी वस्त्र।
तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ, दिल की दुआएं मुबारक है आप सभी को कि आपने किया है कमाल और फिर से एक बार बन चुके हैं आप 10 पॉइंट्स के हकदार और 50% खेल तो हो गया है पूरा। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बस यूं ही उमंग उत्साह बनाए रखिए, दृढ़ता की शक्ति को मेंटेन रखिए और आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि जहाँ लगन है वहाँ मगन अवस्था है और जहाँ मगन अवस्था है वहाँ दृढ़ता की शक्ति है और सफलता हुई पड़ी है। तो इसलिए इस निश्चय विश्वास को रखना है कि आज तो मुझे यहाँ से ताश लेकर ही जाना और मैं ही वो हूँ जो कल कल हर रोज ताश जीतता हूँ। तो चलिए अब इसी उमंग उत्साह के साथ बढ़ते आगे रखते छठवां प्रश्न आपके सामने। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, यह चक्र फिरता रहता है। दुनिया में पहले सिर्फ क्या था थी? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पवित्रता, ऑप्शन सी श्रेष्ठाचारी, ऑप्शन डी स्वर्ग। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त। सही जवाब ऑप्शन ए भारत। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ, दिल की दुआएं मुबारक है आप सभी को। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बहुत बहुत बधाई की पात्र आत्माओं को बहुत बहुत मुबारक है और मुबारक है। तो चलिए मुबारकबाद तो आपको मिल गई है, अब लेते हैं ज्ञान भी थोड़ा और, ताकि ऐसे ही शक्तिशाली बन जाए हम। बाबा कहते हैं बच्चे, बाप जो अच्छी बातें सुनाते उस पर विचार सागर मंथन करो और बहुतों के कल्याण के निमित्त बनो। क्योंकि आज बाबा पूरा टेंशन ही दे रहे हैं कि विचार सागर मंथन करना कितना आवश्यक है, उसकी महत्व हमें समझा रहे हैं। इसलिए हमें बाबा की समझाने को अच्छे से समझना है और बाबा जो कहते हैं उसे ज़रूर करने का पूरा पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते हैं उल्टी सुलटी बातें एक कान से सुन दूसरे से निकाल देनी है। कोई भी आसुरी स्वभाव है तो उसे छोड़ना है। बाप जो ज्ञान व्यास खिलाते उसे उगारते रहना है। 4 प्रोसीजर होती है, मनन, चिंतन, मंथन और सिमरन। मनन करना अर्थात जो मुरली में पॉइंट्स आती है उसको बार बार रिवाइज करना, चलते फिरते उठते बैठते। आज बाबा ने मुरली में क्या कहा। चिंतन अर्थात उसको थोड़ा सोचना कि क्यों कहा, कैसे कहा। मंथन करना अर्थात अब ये गहराई से सोचना कि इसको मैं अपने जीवन में कैसे लाऊं। तो मंथन, तब मंथन करना है, फिर उसका प्रैक्टिकल सोचना है कैसे इसको जीवन में अप्लाई किया जाए। और सिमरन अर्थात उसको अप्लाई करना और फिर उसका स्वरूप करना। तो जब हम ये 4 प्रोसीजर करते तब हमारे संस्कार परिवर्तन होते हैं। इसलिए पहली स्टेप बहुत ज़रूरी है, करना ही है विचार सागर मंथन। मनन करें, मुरली चलते फिरते उठते बैठते रिवाइज करें, चिंतन करें और उसका मंथन करके उसको स्वरूप में लाएं। तो चलिए बहुत मीठी शिक्षा थी, साथ ही साथ बाबा वरदान देते सदा अपने पवित्र स्वरूप में स्थित रहें। गुण रूपी मोती चुगने वाले होली हंस पर, क्योंकि आप होली हंसों का स्वरूप है, पवित्र और कर्तव्य है सदैव गुणों रूपी मोती चुगना। अवगुण रूपी कंकड़ कभी भी बुद्धि में स्वीकार ना हो, लेकिन इस कर्तव्य को पालन करने के लिए सदैव एक आज्ञा याद रहे कि ना बुरा सोचना है, ना बुरा सुनना है, ना बुरा देखना है, ना बुरा बोलना है। जो इस आज्ञा को सदा स्मृति में रखते हुए सदा सागर के किनारे पर रहते हैं, हंसों का ठिकाना है ही सागर। तो कितनी मीठी शिक्षा, अगर बनना है पवित्र तो ना बुरा देखेंगे, ना बुरा सोचेंगे, ना बुरा बोलेंगे, ना बुरा सुनेंगे। ये अगर 4 धारणा पक्की है तो फिर हम सदा होली हंस बनकर रह सकते हैं। तो अब बारी है रखने की आपके सामने 7वां प्रश्न। यह बना बनाया ड्रामा का चक्र है। लाखों वर्ष का ड्रामा तो कोई होता ही नहीं, यह तो नेचुरल अनादि ड्रामा है। इसको क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए चक्र, ऑप्शन बी ईश्वरीय ड्रामा, ऑप्शन सी सीढ़ी, ऑप्शन डी ईश्वरीय कुदरत। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। समय समाप्त। सही जवाब ऑप्शन डी ईश्वरीय कुदरत। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो।
फिर से बधाइयाँ आप सभी को, दिल खुश बिठाया कि आपने 7वें प्रश्न का भी दिया है सही जवाब। और अगर 70 पॉइंट्स है आपके पास तो बहुत समीप पहुंचे आप मंजिल के, बस कुछ ही प्रश्नों की दूरी और फिर मास्टर मुरलीधर का ताज आपका। तो चलिए बढ़ते आगे, रखते 8वां प्रश्न। प्रश्न थोड़ा लंबा है, ध्यान से सुनिए। बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग में क्या क्या होता है। साइंस वाले इन्वेंशन करते रहते हैं, अच्छी अच्छी चीजें निकालते रहते हैं, विनाश के लिए भी निकालते रहते हैं। आगे क्या थोड़ी थी, मिट्टी का दीपक जलाते थे। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए गरीबी, ऑप्शन बी बिजली, ऑप्शन सी पतित, ऑप्शन डी पवित्रता। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब ऑप्शन बी बिजली। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बहुत बहुत मुबारक आप सभी को, दिल की दुआएं, मुबारकें, मुबारकें और मुबारकें। बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ। बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। क्योंकि आपके पास अगर 80 पॉइंट्स है तो सिल्वर क्राउन आपका, तो इसलिए बहुत बहुत बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ। तो अब बारी है क्राउन लेने के बाद ज्ञान भी लेने की। बाबा कहते चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप में रहना यही ब्रह्मा बाप के दिल पसंद गिफ्ट है। चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप में रहना, इसका अभ्यास करना यही ब्रह्मा बाप का दिल पसंद गिफ्ट है। तो अब शिक्षा ली, बारी आगे बढ़ने की, 9वां प्रश्न रखने की। पुरानी दुनिया तो खत्म होनी है, तैयारियां हो रही हैं, बाकी थोड़े दिन हैं। इसमें भी कितनी सर्विस करनी है, सारे भारत में तो क्या, कहाँ में भी, सब तरफ चक्र लगाना है। 4 ऑप्शन। ऑप्शन विलायत, ऑप्शन में विश्व, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी पाकिस्तान। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त। सही जवाब ऑप्शन है विलायत। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। फिर एक बार बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ कि आपने दिया है सही जवाब, किया है कमाल और बन चुके हैं आप ताज के हकदार। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। क्योंकि आपके पास अगर 90 पॉइंट्स है तो गोल्डन क्राउन आपका, तो मुबारक जी, मुबारक। चलिए अब मुबारक ले ली, रखते हैं इंतजार खत्म करते हुए अंतिम सवाल आपके सामने। सर्विस वृद्धि को पाती रहेगी, सर्विस करने वाले भी निकलते जाएंगे। दिल में अर्थात है क्या, जो अब ऐसा पुरुषार्थ करे वह भी उच्च पद पाए। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए बाबा आया है, ऑप्शन बी स्वर्ग आया कि आया, ऑप्शन सी नर गया कि गया, ऑप्शन डी बाकी थोड़े रोज है। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त। सही जवाब ऑप्शन डी बाकी थोड़े रोज है। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। फिर एक बार आप सभी को बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ। दिल की दुआएं, मुबारकें और आपको बेहद की बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ। तो बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो कि आपने दिया है बिल्कुल सही जवाब, किया है फिर से कमाल और बन चुके हैं ताज के हकदार। तो चलिए अनुभव करिए स्वयं भगवान का वरदानी हाथ सिर पर, और बाबा ने मस्तक पर तिलक लगाया, वरदान दिया बच्चे, मास्टर मुरलीधर भवा, निर्विघ्न भवा, विजयी रत्न भवा, और सिर पर सजा दिया है आपके ताज। तो बधाई हो, बधाई हो और बधाई हो। तो आपको बेहद बधाइयाँ, मुबारकें कि आपने कर दिखाया है कमाल, कुछ नया किया है फिर एक बार। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आप सभी ताज के हकदार आत्माओं को बधाइयाँ। और जो नहीं जीत पाए निराश ना हो, कल फिर हम आएंगे, आप भी आएंगे पुरुषार्थ करके, और ज़रूर यहाँ से लेके जाएंगे सफलता का ताज।
अच्छा हमें दीजिए छुट्टी, हम आपसे लेते हैं विदाई, फिर मिलेंगे आपके अपने फेवरेट शो में। रखिएगा अपना ख्याल, आप ख्याल रखेंगे अपना तो विश्व भी सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।